नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक बड़े से ऑडिटोरियम में एक एंटरप्रेन्योर अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहा था और उसने शेयर करते हुए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बोली जो शायद हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत काम आए। उसने बताया कि उसने एक स्टार्टअप किया था और किसी वजह से वो चला नहीं, बहुत नुकसान हो गया, जिससे वो ब्याह करना चाहता था, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। बिल्कुल अकेला हो गया ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक दिन बस घर से निकल पड़ा। अनजाने डगर पे निकल पड़ा, कुछ मालूम नहीं था व्हाट फ्यूचर होल्ड, जेब में एक पैसा नहीं, बस चल पड़ा। और चलते-चलते शाम को एक शहर के पास पहुँचा और उस शहर में पहुँचते उसने देखा दुकानें बंद हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो चुका था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, रुकूँ कहाँ रात को? तो देखा कि सामने एक दीवार पे एक चोर जो था वो सेंध लगा रहा था। उसने चोर को आवाज़ लगाई कि भैया प्लीज़ मुझे आज रात अपने साथ रख लो। तो चोर ने कहा, "क्या बात कर रहे हो? मैं कैसे तुम्हें अपने साथ रख लूँ? मैं खुद औरों के घरों में सेंध लगाता हूँ।" तो उसने कहा, "तुम कहीं तो रहते होंगे, पर तुम जहाँ भी रहते हो, आज रात के लिए मुझे अपने साथ रख लो।" चोर के मन में भी ना जाने क्या आया और उसने उसको बोला, "चलो" और उसको अपने साथ अपनी कुटिया ले गया, रात को वहीं रखा। और वो 1 दिन नहीं, ये इंसान उसके घर 15 दिन तक रहा क्योंकि उसे लगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है। जब भी वो काम पे जाता था, उसको कहता था कि आराम से सोना और सोने से पहले ऊपर वाले को ज़रूर याद करना। और दूसरे दिन जब वो काम से वापस आता था, तो जब ये इंसान उससे पूछता था कि तुम्हारा कैसा रहा रात को, कुछ मिला, नहीं मिला, कैसा रहा? तो यही कहता था कि नहीं कुछ ख़ास नहीं मिला, पर मुझे मालूम है आज तो ज़रूर भगवान कुछ ज़्यादा देगा। आज कुछ अच्छा माल हाथ लगेगा, आज कुछ ज़्यादा देगा। इस एंटरप्रेन्योर ने कहा कि मुझे उस चोर से मेरा पहला गुरु मिला, मेरा पहला मेंटर मिला, जिसने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में हमेशा पॉज़िटिव सोचो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिन बदलेंगे ज़रूर, कुछ अच्छा ज़रूर होगा। एंड ही सेड कि फिर मैं आगे चल पड़ा, फिर वही अनजान रास्ते पे और चलते-चलते एक दिन एक गाँव के पास पहुँचा, शाम हो चली थी और अभी गाँव थोड़ी दूर था, जंगल का रास्ता था, समझ नहीं आ रहा था इस तरफ जाऊँ कि इस तरफ जाऊँ, तो मुझे देखा कि एक कुत्ता भागता हुआ जा रहा था। मुझे प्यास भी लगी थी, मैं कुत्ते के पीछे चला गया और मैंने देखा कि कुत्ता भागता-भागता एक नदी के पास पहुँचा और मैंने नदी देखी, अपनी प्यास बुझाई, मैं भूखा था, प्यास-वास बुझा के मैं वहीं बैठ के उस कुत्ते को देखने लगा कि ये क्या कर रहा है। कुत्ता पानी के पास जाता, फिर पीछे हटता, पानी के पास जाता, फिर पीछे हटता। तो ये इंसान समझ गया कि इस कुत्ते को पानी से अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है और वो उसको लग रहा है कि दूसरा कुत्ता और इसलिए वो जा नहीं रहा। लेकिन काफ़ी देर के बाद ना जाने कुत्ते में कहाँ से हिम्मत आई, वो दौड़ता हुआ पानी में छलांग मार दी उसने। और छलांग मार के पानी भी पिया, नहाया, धोआ, बहुत खुश होकर वो उस नदी से बाहर निकला। इस एंटरप्रेन्योर ने कहा कि उस कुत्ते ने मुझे दूसरा ज़िंदगी का लेसन दिया और वो लेसन ये था कि ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और फिर वो चल पड़ा, फिर अनजाने रास्ते पर और रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो कैंडल लेके जा रहा था। ना जाने इसके मन में क्या सूझी, बच्चे के साथ थोड़ा-सा म मस्ती मज़ाक करने की मूड में उससे पूछा कि भैया ये जब तुमने कैंडल जलाई नहीं थी, जब वो बुझी हुई थी तो मुझे बताओ कि ये रोशनी कहाँ से आई? बता सकते हो? लड़के ने 2 मिनट सोचा, फिर उस रोशनी को बुझा दिया, उसको मोमबत्ती को बुझा दिया। बोला ठीक है, मैं अब आपसे पूछता हूँ कि जब ये रोशनी थी, मैंने बुझा दी, अब वो कहाँ गई? अब इस एंटरप्रेन्योर ने कहा कि इस बच्चे से मुझे मेरी ज़िंदगी का तीसरा लेसन मिला कि कई बार हमें लगता है कि हम औरों से बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो कहीं हो सकता है आपसे ज़्यादा जानते हो। हर इंसान ज़िंदगी में आपको कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। और फिर उसने कहा कि मैं हिम्मत करके वापस गया, मैंने वापस से अपना स्टार्टअप शुरू किया, बाउंस बैक किया और इन 3 सीखों से ज़िंदगी में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर आप भी ज़िंदगी में बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो पॉज़िटिव सोचिए, रिस्क लेना सीखिए और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए, क्योंकि आप अल्टीमेट नहीं हो सकते किसी भी एजुकेशन में। एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा।